नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं होता। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लिया है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? या मौत के 24 घंटे के अंदर आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिन तक धरती लोक पर अपने घर में रहती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है। इसके बाद 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच में रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को वहां कोई नहीं सुनता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर जीवनकाल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की भी मृत्यु के पश्चात जब 13 दिनों तक पिंड दान किया जाता है, तब उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11 और 12 दिन पिंड दान करने से मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। 13वें दिन की रवि के नाम पर जो पिंड दान किया जाता है, उससे ही आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंड दान किया जाता है, उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष में मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृतक को सफर में काफी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13 के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक की आत्मा को इस बात से काफी दुख होता है और वह मन ही मन यह सोचती है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी माफ नहीं करते और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवनकाल में पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा के बीच में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसी तरह जो इंसान अपने जीवनकाल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर-थर कांपने लगता है और यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं
और सजा खत्म होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। अगर आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय।